लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के बड़े नेता सामने आने लगे हैं। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बेज आज जगदलपुर पार्टी कार्यालय में पहुंचे, जहां राजीव भवन में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की महतारी बंधन योजना में भाजपा सरकार ने बड़ा घोटाला किया है। 68 लाख महिलाओं के खाते में जो रकम भेजी है उसे सार्वजनिक की जाए। पूरे छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं की संख्या होने के बाद भी मात्र 68 लाख महिलाओं के खाते में 1000 रुपए डाले गए हैं, लेकिन 68 लाख महिलाओं के अधिकतर खातों में पैसा अभी तक नहीं आया। जिनके खाते में सरकार के द्वारा पैसा डाला गया है वो सबके सामने आनी चाहिए। प्रदेश की सरकार ने महतारी बंधन योजना में आंकड़ों का खेल करके बड़ा घोटाला किया है। साथ ही कहा कि 3 महीने का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का किसान लगातार आत्महत्या कर रहा है और निराश है। युवा रोजगार के लिए परेशान है। माता बहनों के नाम पर इस सरकार ने ठगने का काम किया है। गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिला नहीं और लाखों युवाओं को रोजगार देने का उन्होंने वादा किया था, नौकरी मिली नहीं। और विधानसभा चुनाव में उन्होंने लोगों से कर्ज माफी का प्रचार किया था, लाभ किसानों को मिला नहीं। लगातार अपराध बस्तर से लेकर सरगुजा तक फर्जी एनकाउंटर, आदिवासी माता बहनों के साथ अत्याचार, अनाचार, लूट, हत्या, डकैती इस 3 महीने की सरकार में बढ़े हैं। इस 3 महीने की सरकार में अपराध चरम पर हैं। 3 महीने में छत्तीसगढ़ को चलाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से असहाय हो चुकी है, पूरी तरह से फेल हो चुकी है और जनता आने वाले समय में इस सरकार को बताएगी। जिस तरह से मोदी गारंटी के नाम से झूठ बोलकर सत्ता आने वाले लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। महतारी बंधन योजना सरकार दावा कर रही है 68 लाख 53 हजार महिलाओं के खातों में पैसा गया है। अगर आप चेक करेंगे, देखेंगे तो बिल्कुल भी उतनी की संख्या में पैसा नहीं गया है, राशि भी उतना जारी नहीं हुआ है। इसका मतलब सीधा सीधा है महतारी बंधन योजना में सरकार का आंकड़े में सीधा सीधा जो पैसा डाले और सरकार के आंकड़े में सीधा सीधा फर्क है। मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गड़बड़ी है। और जिस तरह से इन्होंने वादा किया था कि हर शादीशुदा महिलाओं को हम महतारी बंधन का लाभ देंगे, चाहे मुख्यमंत्री का परिवार हो या पूर्व मुख्यमंत्री का परिवार हो, तो आज उनको नियम कानून में बांधकर क्यों कम से कम 30% महिलाओं को, छत्तीसगढ़ के 30% महिलाओं को बाहर किया गया ये। और जब सरकार दिसंबर में बनी तो 3 महीना का पैसा सरकार क्यों नहीं दे रही है? आखिर 3 महीना का पैसा कहाँ गया जो छत्तीसगढ़ की माता बहनों का हक था? ये लोकसभा चुनाव को देखते हुए सिर्फ माता बहनों को विधानसभा चुनाव में लालच दिया, उसी तरह से लालच देने का काम कर रही है। और इस महतारी बंधन योजना का लाभ छत्तीसगढ़ की माता बहनों को नहीं मिल रहा है। भैया आज 3 महीने का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का, किसान लगातार आत्महत्या और निराश इस 3 महीने में है। युवा रोजगार के लिए परेशान है। माता बहनों के नाम से इस सरकार ने ठगने का काम किया। गैस सिलेंडर 500 रुपये मिला नहीं और युवाओं को, लाखों युवाओं को रोजगार देने का इन्होंने वादा किया, नौकरी मिला नहीं। और जो कर्जा माफी का भी इन्होंने विधानसभाओं में जाकर प्रचार किया, उसका लाभ किसानों को मिला नहीं। तो इस तरह से और लगातार अपराध बस्तर से लेकर सरगुजा तक, फर्जी एनकाउंटर, आदिवासी माता बहनों के साथ अत्याचार, अनाचार, लूट, हत्या, डकैती इस सरकार के 3 महीने की सरकार में बढ़ी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस 3 महीने के अंदर में राज्य सरकार में अपराध पूरा चरम पर है। 3 महीने में छत्तीसगढ़ को चलाने में ये भारतीय जनता पार्टी की साय सरकार पूरी तरह से असहाय हो चुकी है, पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और जनता आने वाला समय में इस सरकार को, जिस तरह से मोदी गारंटी के नाम से झूठ बोलकर सत्ता हासिल की, आने वाला लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है।